विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। वहीं मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को एक ही फेज में होने वाले चुनाव के मद्देनजर जिला प्रशासन चुनाव के लिए तैयार है। चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के तहत जिले में चुनावी गतिविधियों की जानकारी साझा करने के लिए सोमवार को जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन और पुलिस अधीक्षक तुषार कांत विद्यार्थी मीडिया से मुखातिब हुए। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन के मुताबिक जिले की 4 शहरी और 4 ग्रामीण सभी 8 विधानसभा सीटों पर चुनाव को निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर तय कर दिए गए हैं। चुनाव के लिए 21 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और नामांकन की तारीख 30 अक्टूबर होगी। 17 नवंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को काउंटिंग की जाएगी। विभिन्न जो काउंटर्स की आवश्यकता होती है, निर्वाचन प्रारंभ होने के साथ ही 24 घंटे कंट्रोल रूम की स्थापना जिला निर्वाचन कार्यालय में रहेगी, जिसमें ड्यूटी रोस्टर के आधार पे कर्मियों की नियुक्ति रहेगी। सी विजिल ऐप जो है, जिसके आधार पे विभिन्न शिकायतें मतदाता या अन्य कोई भी व्यक्ति जो चुनाव से संबंधित है वो अपनी शिकायत इसमें दर्ज करा सकता है। तो सी विजिल ऐप एक्टिवेटेड रहेगा। सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए फ्लाइंग स्क्वाड, स्टैटिक सर्विलेंस टीम, वीडियो सर्विलेंस टीम का गठन कर दिया गया है और उसमें लोगों की नियुक्ति है। अभी तत्काल वो फील्ड पे सभी डिप्लॉय हो गए हैं। व्यय निगरानी के लिए एईओ, असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर, अकाउंटिंग टीम, वीडियो व्यूइंग टीम, इनका गठन भी कर दिया गया है। सुविधा पोर्टल के माध्यम से अनुमतियों के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में और रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में सिंगल विंडो सिस्टम की स्थापना भी की जा रही है। तो इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उसके विषय में मैंने आपको जानकारी दे दी है। अब तक जिले में चुनावी कार्यों के लिए एमएलबी स्कूल तय रहता था, लेकिन स्कूल में निर्माण कार्य के चलते मतदान दलों के परिवहन में लगने वाली करीब 800 बसों की पार्किंग की चुनौती को देखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय को चुनावी गतिविधियों के संचालन के लिए स्थल चयन के साथ चुनाव आयोग को प्रपोजल भेजा गया है। वहीं जिले में इस बार 18,67,841 मतदाता मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हाँ जी, मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे पार्किंग आदि की समस्या उत्पन्न हो जाने के कारण उसको कृषि विश्वविद्यालय में ले जाना पड़ा, लेकिन वहाँ पे हॉल्स और बाकी चीज़ें बहुत अच्छी स्थिति में और बड़े साइजेस के हैं, तो अब संभवतः मतगणना एक हॉल में ही हो जाएगी, जो पहले 2 हॉल में होती थी। तो 16-17 कमरे उसमें लगते थे। इस बार 8 ही कमरे में प्रत्येक विधानसभा जो है वो कवर हो जाएगी। आपको भी कवरेज करने में आसानी होगी। स्ट्रॉन्ग रूम भी वहीं होगा, सारा सामग्री जो है उसका वितरण भी वहीं से होगा और उसका जो रिसीव किया जाएगा वो भी वहीं से। 800 बस पार्क करने की व्यवस्था वहाँ नहीं है, तो वो कॉन्शियस डिसीजन लिया गया प्रशासन और पुलिस के द्वारा कि वहाँ उतनी बसें चूँकि पार्क नहीं हो पाएंगी और हम लोग जैसे अभी आपने बात की कि मतदान कर्मियों को कष्ट ना हो, कि उनको पैदल वो इतनी भारी पेटियां लेके ना जाना पड़े, इसलिए उसका परिवर्तन कर लिया गया। थोड़ा सा कष्ट हम लोग कर लेंगे उसको। जिले में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 2130 पोलिंग बूथ तय किए गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मतदान केंद्र पनागर विधानसभा में 310 और सबसे कम जबलपुर कैंट में 213 मतदान केंद्र हैं। इसमें से करीब 500 संवेदनशील और 23 अति संवेदनशील केंद्रों के रूप में चिन्हित किए गए हैं, जिनकी संख्या में घट बढ़ संभावित है। लिहाजा ऐसे केंद्रों में सुरक्षा के लिहाज से जिले का पुलिस बल के साथ ही बाहर से मिलने वाला पैरामिलिट्री फोर्स तैनात किया जाएगा। इसको कंप्लायंस करने के लिए हम लोगों ने अभी तक 14,000 से ज्यादा लोगों को, जिनकी डिफरेंट ग्राउंड्स पे कंप्लेंट्स प्राप्त हुई थी, उनको फाइनल बाउंड ओवर किया है। 2,000 से ज्यादा लोगों को हम लोगों ने, जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स थे, उनको फाइनल बाउंड ओवर किया है और इसमें से किसी भी तरह के ब्रीच होने की स्थिति में उनके खिलाफ कड़ी वैधानिक और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी। जो टोटल पोलिंग स्टेशन 2130 जबलपुर जिले में निर्धारित है, उसमें अभी तक हम लोगों ने
अभी जो प्रिलिमिनरी असेसमेंट हुआ है उसके अनुसार लगभग 460 से ज़्यादा क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन के रूप में उनको चिन्हित किया है। इसी तरह से कुछ वर्नेबल मैपिंग में 26 पॉकेट्स हैं जिनको चिन्हित किया गया है और इसमें जो भी इंटीमिडेटर्स हैं उनके खिलाफ कठोर वैधानिक और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। किसी भी व्यक्ति को चुनाव के दौरान धन बल, बाहुबल, प्रलोभन से कोई भी प्रभावित करने की कोशिश करता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसका प्रोविजन IPC 171 में 5 सेक्शंस हैं, उसमें अलग अलग तरीके से किया हुआ है कि यदि कोई किस तरह से प्रभावित करता है, किसी को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए ना करने के लिए किसी प्रकार की क्षति की धमकी देता है, इस अपराध का अपराधी होगा। कोई व्यक्ति किसी चुनाव को प्रभावित करने के लिए किसी प्रत्याशी के विरुद्ध या आचरण के संबंध में जानबूझकर कोई असत्य कथन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कि कोई भी प्रत्याशी बिना अनुमति के किसी प्रकार का कोई विज्ञापन प्रकाशित करता है या अन्य कोई व्यय करता है तो वो इसके 171 IPC के तहत सब सेक्शन के तहत दोषी निर्धारित होगा। इसी तरह से मध्य प्रदेश संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 कोई भी व्यक्ति डिफेसमेंट एक्ट के तहत कोई भी किसी की बिल्डिंग पे जो उसकी प्रॉपर्टी है, चाहे प्राइवेट प्रॉपर्टी भी है, यदि उसका उपयोग करता है तो उसके पास विधिवत अनुमति होनी चाहिए, अन्यथा इसके तहत उसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित होगी। इसी तरह से मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1994 सभी के लिए ये नियम है कि सुबह 6 से लेकर रात्रि 10 बजे तक आपको ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं करना है। यदि कोई व्यक्ति इस तरह का उपयोग करता है, यदि चुनाव कार्यों में प्रयोग करता है तो उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी और अन्य प्रयोजन से भी इस्तेमाल करता है तो भी आपको इसकी अनुमति लेनी पड़ेगी, अन्यथा इस एक्ट के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये सारे प्रोविजंस मैंने आपको बताए हैं और भी डिफरेंट प्रोविजंस हैं। क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन का एनालिसिस बाद में हमको लगता है कहीं पर कोई और डिफरेंट इंफॉर्मेशन आती है तो उनकी संख्या बढ़ भी सकती है। जहाँ तक फोर्स के डिप्लॉयमेंट की बात है तो इसमें ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के हिसाब से फोर्स का डिप्लॉयमेंट होगा। क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन पर ज़्यादा बल प्रदाय होगा। नॉर्मल पोलिंग स्टेशन की तुलना से जो रूटीन में हमारा एक DF और एक ये कोटवा रहता है वहाँ पर वो तैनात होगा और जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट पोलिंग स्टेशन होंगे, क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन होंगे, वहाँ जितना पैरामिलिट्री फोर्सेस हमको अलॉट होगा उसके अनुसार उसमें उसका निर्धारण किया जाएगा। कुल मतदान केंद्र 2130 हैं और अभी संवेदनशील, अति संवेदनशील और वल्नरेबल जो एरियाज हैं उसकी मैपिंग की जा रही है। SP साहब ने अभी आपको डिटेल में वो बताया कि लगभग 26 के आसपास वल्नरेबल पॉकेट आइडेंटिफाई किए गए हैं, 450 के आसपास अति संवेदनशील मतदान केंद्र चिन्हित किए गए हैं, लेकिन ये चेंजेस होते रहते हैं समय के साथ, तो अभी उसको फाइनल फिगर नहीं माना जाए। और फोर्स डिप्लॉयमेंट चूँकि कॉन्फिडेंशियल होता है तो वो जैसा भी होगा ऑब्जर्वर के साथ DM और SP मिलकर उसको फाइनलाइज करते हैं और उस हिसाब से फोर्स की डिप्लॉयमेंट होती है। विधानसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू होने के कारण सरकारी दफ्तरों से लेकर निजी संपत्ति तक हर जगह से पूर्व में प्रचारित सामग्री को हटाने की प्रक्रिया के लिए 24 घंटे से लेकर 48 घंटे और 72 घंटे तय किए गए हैं। इसके बाद बिना अनुमति के कहीं भी किसी भी तरह का चुनाव प्रचार नहीं हो सकेगा। के विधानसभा 2023 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। संपत्ति विरूपण में जो डिफेसमेंट हुआ है उसको हटाने का कार्य बहुत तीव्र गति से प्रारंभ कर दिया गया है। पहले 24 घंटे में सभी शासकीय कार्यालयों से डिफेसमेंट को हटा दिया जाएगा। 48 घंटे में सभी सार्वजनिक संपत्तियों से डिफेसमेंट हटाया जाएगा और 72 घंटे में निजी संपत्तियों से डिफेसमेंट हटाने का कार्य किया जाएगा।